रश्मि रथी, जिसका अर्थ सूर्य की सारथी। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य जो 1952 में 7 सर्ग में प्रकाशित हुआ। इसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया। रश्मि रथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया। रश्मि रथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को एक नए सिरे से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने हो। युद्ध में सभी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रश्मि रथी। रश्मि रथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अंततः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से किया जाना न्याय संगत है। रश्मि रथी का वो प्रसंग जहां कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, मगर वहां भरी सभा में कृष्ण को बांधने की नाकाम कोशिश होती है और कृष्ण अपना असल रूप दिखलाते हैं। वहां पर सबको आभास होता है कि कृष्ण को बांधना तो दूर, ये सोचना भी असंभव है। तब कृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण दिहंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वाबी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो नक ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण।
मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं तभी मूंझता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर। क्षण शेष नाग सा डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायाश सगल सुख लूटेगा, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्य सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे। जय जय।